जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पठन शुरू करने से पहले जैसा हमेशा करती हूँ, मैं कुछ रोचक तथ्य बताती हूँ भगवत गीता से रिलेटेड। आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि भगवत गीता में कहीं पे अर्जुन उवाच है और आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे कहीं पर संजय उवाच, कहीं पर धृतराष्ट्र उवाच। परंतु पूरे भगवत गीता के 18 अध्याय अर्थात महाभारत के 23वें अध्याय से 40वें अध्याय जिसे भगवत गीता कहते हैं, उसमें कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है। हर जगह श्री भगवान उवाच ही है, जबकि महाभारत के बाकी के अध्याय में श्री कृष्ण उवाच ही है, क्योंकि भगवत गीता श्री कृष्ण के मुख से कही गई है, परंतु श्री नारायण के द्वारा कही गई है। अर्थात साक्षात भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को कही थी। तो चलिए आगे का पठन शुरू करते हैं। अभी हम 15वां अध्याय कर रहे हैं। इसके 5 श्लोक तक हम पठन कर चुके हैं। अब हम 6वें श्लोक से शुरू करते हैं। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ बताते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते, त के ऊपर आघात, भ आधा दिख रहा है और द पूर्ण, पर द का उच्चारण आधा है और भ का पूरा। तो इस तरह कहीं पे भी है, जैसे ये यद्गत्वा और शशांको, तो क पूरा उच्चारण करना, अंग आधा, यहाँ पे भी सेम चीज़। तो जहाँ पे भी आधा दिखता है एक्चुअली वो पूरा पढ़ना उच्चारण उसका, और जो पूर्ण दिखता है उसको आधा। तो न तद्भासयते, सयते नहीं सयते, य का उच्चारण पूर्ण करना है। सूर्यो न शशांको न पावकः, ये अंत में विसर्ग आ रहा है, तो कहा का उच्चारण कहा या कह दोनों कर सकते हैं। यद्गत्वा, अब ये जो ऊपर जो आघात है, ये इसका ध्यान दीजिए कि जब भी आघात रहेगा तो अगला वर्ण जोड़ के बोलना है। न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, परमम, म के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण उस म आएगा, क्योंकि अगला वर्ण म है। तो पूरा पढ़ते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब ये जो श्लोक है, ये श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरा धाम है वहाँ पर उसे न तो सूर्य, न तद्भासयते सूर्यो, न तो उसे सूर्य प्रकाशित कर सकता है, शशांक मतलब न तो चंद्रमा, पावक मतलब न तो अग्नि या बिजली, उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, मतलब जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। 7वां श्लोक है। ममैवांशो, अब व के ऊपर जो अनुनासिक है उसको वांशो नहीं बोलना है, वांशो, व का उच्चारण आना चाहिए। ममैवांशो जीवलोके, सिंपल है, जीवलोके जीवभूतस्। अब त के बाद अवग्रह है, जो विसर्ग है, सॉरी, त के बाद जो विसर्ग है यहाँ पर, उसका उच्चारण, अब जब कभी भी विसर्ग अंत में आता है तो उसका उच्चारण ह, हा या ही डिपेंड करता है, उस हिसाब से होता है। बट यदि यहाँ पे ये बीच में आ रहा, अंत में नहीं आ रहा है, तो फिर अगले वर्ण पे डिपेंड करता है कि उसका उच्चारण क्या होगा। तो अगला वर्ण स है, इसलिए ये विसर्ग का उच्चारण भी स रहेगा। तो जीवभूत सनातनः, अब न में देखिए विसर्ग आया है बिकॉज ये अंत में है, तो नहा या ना, नहा या नह हो सकता है। नेक्स्ट है मनश, अब यहाँ पे भी
विसर्ग अंत में नहीं है, बीच में है, तो अगला वर्ण श है, उस पे डिपेंड करता है। तो मनश्ष्ठाणि, षष्ठानी, न के ऊपर बढ़ना, बड़ी की मात्रा भी है और आघात भी है, तो अगला जो वर्ण है उससे जोड़ते हुए बोलेंगे। मनश्ष्ठाणि इंद्रियाणि, ण में छोटी छोटी की मात्रा है, बिकॉज ये चरण के ये इसके बाद चरण ख़त्म हो रहा है, इसलिए उसको खींचना नहीं है, अणी नहीं करना है, छोटा अणी करना है। इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कर्षति छोटा ती। अब इसका अर्थ है कि इस जगत में सारे जीव, ममैवांशो जीवलोके, मतलब इस जगत के सारे जीव मेरा शाश्वत अंग हैं। जीवभूत सनातना। मनश्ष्ठाणि मतलब मन के साथ पांचों इंद्रियां और मन, इस तरह छह इंद्रियां इस भौतिक जीवन में घोर संघर्ष करती हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब संघर्ष कर रही हैं। 8वां हम श्लोक देखते हैं। शरीरम, शरीरम र के ऊपर अनुनासिक, तो य अगला वर्ण है, तो य के कारण इसका अनुनासिक का उच्चारण म आएगा। शरीरम यदवाप्नोति, प्नो न पूरा प आधा, जबकि दिक उल्टा रहा है तो उसका हम प्नोति, त भी छोटा। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, यच्चा आधा चा पूरा चा, प्यू प्यू आधा प, य में छोटा ऊ की मात्रा, प्युत्क्रा आधा त, क्रा मतीश्वरः, रहा और रह कुछ भी बोल सकते हैं। गृहीत्वैतानि, गृही त्वयि आधा त ऐ, त्वैतानि संयाति, वायुर्गंधानि वाशयात्, वायुर ग के ऊपर रफार, तो उसका उच्चारण य के बाद र आएगा। वायुर्गंधानि वाशयात्, ये श का उच्चारण अच्छे से करेंगे। पूरा श्लोक में बोलती हूँ। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गंधानि वाशयात्। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस तरह जीवात्मा एक शरीर को पहले धारण करती है, फिर उसको त्याग कर दूसरे शरीर में उसी तरह जाती है जैसे कि वायु सुगंधि को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। वायुर्गंधा निवाशयात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में वायु सुगंधि को लेके जाती है। 9वां श्लोक देखते हैं। श्रोतई, श्रोत्रई, अब ये इया का उच्चारण, अनुनासिक का उच्चारण इया आएगा क्योंकि अगला वर्ण च है। तो च वर्ण में च छ ज झ इया, लास्ट में इया आता है, इसलिए इया। श्रोतई चक्षुष, अब ये क्ष के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण स आएगा क्योंकि अंत में नहीं है, ह या हा नहीं आएगा, स क्योंकि अगला वर्ण स है। चक्षुस्पर्शनई, अब यहाँ के बाद भी अनुनासिक का उच्चारण इया आएगा क्योंकि अगला वर्ण च है। स्पर्शनई च रसनंग, अब यहाँ पे अंगा क्यों आएगा क्योंकि घ है, क ख ग घ अंगा, तो लास्ट में अंगा है, इसलिए यहाँ पे ना के बाद अंगा आएगा, अनुनासिक का उच्चारण अंगा। रसनंग घ्राण में वच, में व का उच्चारण पूर्ण करेंगे। अधिष्ठाय, ध के ऊपर आघात है इसलिए ष्ठ जोड़ के बोलेंगे। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, इसका हर एक वर्ण पूरा पढ़ेंगे। विषयानुपसेवते, पूरा श्लोक पढ़ती हूँ। श्रोत्रई चक्षुस्पर्शनई च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अब यहाँ पर श्री भगवान ये कह रहे हैं कि मन के साथ श्रोत, श्रोत मतलब कान,
चक्षु मतलब आँखें, स्पर्श मतलब त्वचा, रसनं मतलब जीभ, और घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति। ये छयों इंद्रियां, मन के साथ 5 इंद्रियां मिला के ये छयों इंद्रियां जब किसी शरीर को प्राप्त करती हैं तो वह विषयानुपसेवते मतलब वह भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करती हैं। अब हम 10वां श्लोक देखते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, उत्क्रा आधाता क में नीचे लाइन, तो उत्क्रा, उत के ऊपर आघात है, तो हमको अगला वर्ण आधा त और क्र जोड़ के बोलना। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, वापि यहाँ प पे ध्यान देना है छोटी ई की, क्योंकि चरण के अंत में जब छोटी की मात्रा होती है तो हम उसको जनरली खींच देते हैं, वापि नहीं करना है, वापि। भुञ्जानं वा गुणान्वितं, ये यहाँ पर यह है आधा, तो भुञ्जा ज पूरा बोलना है। भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति, अब ये पश्यन्ति नहीं बोलना है क्योंकि ये कॉमन सा हो जाता है उच्चारण, तो पश्यन्ति आधा श य, पश्यन्ति। यहाँ पे भी चरण के अंत में छोटी की मात्रा है तो हमें थोड़ा ध्यान देना। पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, चक्ष और श षटकोण का, तो वहाँ पे जरा हमें ध्यान देके बोलना, चक्षुषः। तो पूरा बोलते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब इस श्लोक में श्री भगवान ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी जन होते हैं, वो ना तो ये समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और न ही ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन, मतलब जो प्रकृति के उसके गुण हैं उसके अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। वो सिर्फ वही जिनके ज्ञान रूप नेत्र होते हैं, ये सब बातें सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। अब हम 11वां श्लोक देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं, यतन्तो त के ऊपर आघात, यतन्तो योगिनश्चैनं न के ऊपर आघात है, तो अगला जो है चैनम हम जोड़ के बोलेंगे, तो योगिनश्चैनम नहीं बोलना, योगिनश्चैनम। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यहाँ पे ज़रा केयरफुली बोलना है, आधा श और यह है पश्यन्, और यहाँ पे आधा न आधा त या, पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। सबको तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो इजीली बन जाएगा। यतन्तोप्य, अब त के बाद अवग्रह है, अवग्रह ऐसा होता है तो उसको हमें थोड़ा खींचना होता है। यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः, चेतसः और चेतसः दोनों बोल सकते हैं। 11वें श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जिन्हें आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, मतलब जो आत्मा को समझ सकते हैं, ऐसे योगी जन सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हुए हैं, जिनका आत्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। 12वां श्लोक देखते हैं। यदादित्यगतं तेजो, अब आप ये जो अनुनासिक का उच्चारण अब आप उसका समझ गए होंगे कि कैसे करना है व्याकरण। अगला वर्ण त है, त थ द ध न, उसके अंत में न आता है, इसलिए ये अनुनासिक का उच्चारण न होगा। यदादित्यगतं तेजो जगद भासयते, अब यहाँ पे भ आधा दिख रहा है पर हमें भ का उच्चारण पूर्ण करना है, द का आधा करना है। जगद भासयते, ते के बाद अवग्रह है, खींचना है,
जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ यच्चाग्नौ। ये देखिए यहाँ पे ग और न जोड़ के बना ग्नौ। तत्तेजो विद्धि मामकम। पूरा श्लोक देते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में है, जो तेज सूर्य में है जिससे सारा जगत प्रकाशित होता है, जो चंद्रमा में प्रकाश है, जो अग्नि में तेज है, वो सब मेरा ही तेज है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब में जो तेज है वो मेरे ही कारण है। 13वां श्लोक देखते हैं। गामाविश्य, गामाविश्य व में आघात, तो अगला वर्ण आधा श और य जोड़ के बोलेंगे। गामाविश्य च, च पूरा बोलेंगे। भूतानि, नाम को दीर्घ नहीं करना है, ह्रस्व करना है, छोटा बोलेंगे। भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि, णा का उच्चारण अच्छे से करेंगे। पुष्णामि चौषधीस। अब ध में जो विसर्ग है उसका, ये बिकॉज चरण के अंत में नहीं है, इसलिए अगला वर्ण जो स है उसके कारण ये चौषधीस बोलेंगे। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। कहा और कह दोनों बोल सकते हैं। तो पूरा श्लोक देखते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब इसका अर्थ है कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ। मतलब भूतानी, गामा विश्वज भूतानी मतलब मैं ही पृथ्वी में जाकर, भूतानी मतलब जितने भी जीव हैं उसमें मैं ही प्रवेश करता हूँ। धारयाम्यहम् ओजसा, और जो चंद्रमा में प्रकाश के कारण, जो चंद्रमा में ओज के कारण, तेज के कारण औषधियों को जो पुष्ट बनाता है, ताकतवर बनाता है, वो भी मैं ही हूँ। 14वां श्लोक देखते हैं। अहम वैश्वा, वै वे नहीं, वै आई की मात्रा, वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नान ना के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण न रहेगा, क्योंकि अगला वर्ण द है। त थ द ध न, अंत में न आ रहा है। तो आप व्याकरण का समझते जाइए कि कैसे यूज़ करना है। प्राणी नान देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त। अब ये त के बाद जो विसर्ग है उसका अगला वर्ण प है, इसलिए उसका उच्चारण फ, एकदम फ नहीं आएगा, क्लियर फ नहीं आएगा, फ जैसा उच्चारण आएगा। तो प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम, पचाम्यन्यन, ये य का उच्चारण आना चाहिए। चतुर्विधम, विधम नहीं, विधम, माँ के नीचे ये जो लाइन है इसको हम संपूर्ण उच्चारण नहीं करेंगे। पूरा देखते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। इस श्लोक में श्री नारायण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं ही समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति, पाचन शक्ति मतलब वैश्वानरो मतलब पाचन शक्ति हूँ, और मैं ही श्वास प्रश्वास मतलब श्वास वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के पचाम्यन्नन, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। कैसे 4 प्रकार के अन्न क्या होते हैं? रोटी, जिसे एक होता है जिसे चबा के खा सकते हैं जैसे रोटी, फिर होता है जिसे पी सकते हैं जैसे दूध, एक होता है जिसे चाट सकते हैं जैसे चटनी, और एक होता है जिसे चूस सकते हैं जैसे कि ऊख या गन्ना। अब 15वां श्लोक देखते हैं। अब 15वां श्लोक क्या है? त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद मीन्स जिसके हर एक चरण में
यहाँ से यहाँ तक एक चरण है, तो हर एक चरण में 11 वर्ण होते हैं, उसे त्रिष्टुप छंद कहते हैं। और ये जो 14वां है वो अनुष्टुप है, तो ज़्यादातर अनुष्टुप है, बीच बीच में कहीं पे त्रिष्टुप छंद आते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम, ह के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण म, रुदि रुदि या हृदि, हृदि सन्निविष्टो, मतस् मतस् मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, न के बाद जो अनुनासिक है उसका उच्चारण इया आएगा, इया। तो नञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वैद्यो नहीं वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो अब इसको पूरा पढ़ते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। अब इसका अर्थ मैं बताती हूँ, पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो न्या ग, ये इसको हम ज्ञ, न्या और ज्य तीनों तरह का वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। तो आप इसको न्या का उच्चारण भी कर सकते हैं, ज्ञ का भी और ज्य का भी, ठीक है। तो 15वें श्लोक में श्री नारायण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मेरे से ही स्मृतिर्ज्ञानमः पोहनञ्च, मतलब स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अपोहन मीन्स विस्मृति, ये सब मेरे से ही होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम मीन्स मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। तो आज हमने 15वें अध्याय के 15 श्लोक तक कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे के श्लोक देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।